Hello everyone, my name is Bhumika Patel. I am a student of class 12 Science JNV Ambala. Today I am going to show you all my computer science project that I have created, and my partner is Khushi, she is standing there. So now we will start our project. My project is basically on the topic garment management system. As you all know, हम सब लोग कपड़े खरीदने जाते हैं और हमने ये भी देखा है कि जो दुकानदार होते हैं वो अपने कपड़े का रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं. दे स्टोर इट मैनुअली. उनके पास रजिस्टर्स रहते हैं, उनके पास डिजिटली कोई सोर्स नहीं होता है अपने जितने भी उनके पास गारमेंट्स हैं उनको स्टोर करने का, एंड दैट ऑल्सो ब्रांड वाइज. तो हमने एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करी है. राइट नाउ इट इज़ अ प्रोटोटाइप जिसमें हम ये दिखाएंगे कि कैसे जो गारमेंट शॉप के ओनर्स होते हैं वो अपने जितने भी टाइप्स के उनके पास गारमेंट्स अवेलेबल हैं, गारमेंट्स जो कपड़े हैं आइदर फॉर मेल और फीमेल, वो अपने कपड़ों को हाउ दे कैन स्टोर अकॉर्डिंगली ब्रांड वाइज. ब्रांड मतलब अलग अलग ब्रांड्स होंगे, किस ब्रांड के कितने कपड़े उनके पास हैं मेल और फीमेल के अलग अलग, वो उनको कैसे स्टोर कर सकते हैं, एंड दैट टू इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल. तो लेट अस स्टार्ट. दिस इज द फ्रंट विंडो. हमने एक स्टार्ट बटन लगाया जिसे हम अगली विंडो की तरफ मूव करेंगे. दिस इज द इंट्रो विंडो सबमिटेड टू आवर कंप्यूटर साइंस टीचर मिस्टर समीर कुमार. आगे चलते हैं. सो दिस इज़ आवर बेसिक इंट्रोडक्शन विंडो जिसमें हमने बताया है कि हमारी एप्लीकेशन में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसमें एक सिक्योर एक्सेस है. मतलब हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो एक पर्सनलाइज्ड यूज़र को फील करवाता है कि क्योंकि एक दुकान का ओनर अपना अकाउंट चलाएगा, दूसरे दुकान वाले को देंगे तो वो अपना अकाउंट चला सकता है. तो ये पर्सनलाइज्ड यूज़र ऑथेंटिकेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉर प्रोफाइल कस्टमाइजेशन. Then we have the inventory control, complete toolkit to add, modify, delete, search and add garments records with ease. तो हम इसमें कंप्लीट एक हमने इन्वेंट्री प्रोवाइड करी है जिसकी मदद से जो ओनर है वो इसमें ऐड कर सकता है जो भी नए गारमेंट्स आते रहेंगे आगे से. और अगर गारमेंट में ये जैसे स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है, किसी कपड़े का कोई ब्रांड ने अपने किसी पर्टिकुलर गारमेंट का प्राइस इंक्रीज किया है तो दे कैन चेंज इट इजीली विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाई. एंड देन इफ़ यू वांट टू सर्च कि हमारे पास किस पर्टिकुलर ब्रांड के अंदर कितने गारमेंट्स अवेलेबल हैं और कितने नहीं, देन वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ सर्च बटन. एंड देन अगर हमारे पास कोई गारमेंट खत्म हो चुका है या फिर कोई सपोज कई बार ऐसा भी होता है कि इंडिया में बैन हो जाते हैं कोई कपड़े की, अब इस पर्टिकुलर ब्रांड के वी आर नॉट अलाउड टू सेल द क्लोथ्स, तो वहाँ से हम फिर उसका पूरा जो स्टॉक है वो विद द हेल्प ऑफ डिलीट बटन वी कैन डिलीट द गारमेंट रिकॉर्ड विद इट. देन वी हैव द डेटा ड्रिवन थिंग powered by MySQL for robust storage of prices, fabric sizes and brand details. इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं. दैट यू ऑल नो विद द हेल्प ऑफ MySQL, एंड दैट इज टोटली डन ऑन that is done totally according to the CBSE. Then we have the visual management. Visual management के लिए हमने टिकेंटर का यूज़ किया है जिसकी मदद से हमने सारा कुछ विजुअली दिखाया है. GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करने के लिए हमने टिकेंटर का इस्तेमाल किया है. दैट इज इंक्लूड्स प्रोडक्ट्स प्रीव्यू. हमने जितने भी प्रोडक्ट्स हम इसमें ऐड करेंगे उनका प्रीव्यू दिखाएंगे हम. जो भी प्रोडक्ट्स ऐड होते रहेंगे जिन्हें भी हमें मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है या फिर सर्च करना है, हमने इसमें MySQL की हेल्प से अपने 4 बेसिक जो फंक्शंस होते हैं क्रूड, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीशन वो दिखाए हैं. तो वो हम सब कर सकते हैं और हमने कोशिश करी है कि हम इसको ग्राफिकली दिखाएं, मतलब विजुअली इंटरेक्शन रह सके यूज़र का. तो लेट अस स्टार्ट. प्रोसीड टू लॉगिन. जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास ये हमारी ऑथेंटिकेशन विंडो है. यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं. क्योंकि अभी हम लोग आपको नया दिखा रहे हैं, यू डोंट नो अबाउट दिस एप्लीकेशन, तो पहले हम साइन अप करके दिखाएंगे. लेट अस मूव ऑन टू द साइन अप विंडो. ये हमारा साइन अप प्रीफेस है. हम इधर अपना यूजर नेम क्रिएट करेंगे, देन वी विल एंटर द पासवर्ड एंड देन फॉर कंफर्मेशन वी विल ऐड आवर पासवर्ड वंस अगेन. तो हमने यूजर नेम डाला है दिव्या. पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी रख सकते हैं. हम इसके बाद एक निकनेम प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर, जिस प्रोफाइल से आपको जो हमारी विंडो है वो इंट्रोड्यूस करेगी. इसके बाद जो हमारी विंडो ओपन होगी उसमें राइट अप साइड में आपका निकनेम प्लस आपकी प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे आपको सामने दिखेगी. नाउ वी आर ऐडिंग द प्रोफाइल पिक्चर इन इट. Now we
आर एडिंग आवर प्रोफाइल पिक्चर। तो अब हमारा जो साइन अप वाला प्रोसेस है वो एंड किया है, हम इस तरह साइन अप कर लेंगे। तो हमारा अकाउंट बन चुका है, एज यू कैन सी अकाउंट क्रिएटेड का जो मैसेज है वो हमें मिल चुका है। दैट मीन्स वी आर नाउ रेडी टू लॉग इन टू आवर अकाउंट। चलिए नाउ वी हैव टू लॉग इन। अपने यूजर नेम एंटर करेंगे एज यूजुअल एंड वी विल एंटर द पासवर्ड एंड नाउ वी आर सक्सेसफुली लॉग इन। दिस इज आवर मेन डैशबोर्ड। इसके पीछे हमने एक बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगाया ताकि और प्रोफेशनल रिटेल वाली फीलिंग आ सके। सो एज यू कैन सी ऑन द राइट ऑफ साइड हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर था वो और साथ में जो निकनेम है दैट इज ऑल्सो विजिबल। अब जो हमारा मेन डैशबोर्ड है उस पर 4 बेसिक चीज़ें जो हमें दिखानी थी वो है हमारे पास, दैट इज ऐड न्यू गारमेंट, मॉडिफाई गारमेंट, सर्च गारमेंट एंड देन डिलीट गारमेंट। सबसे पहले हम आपको फंक्शन परफॉर्म करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम कोई गारमेंट ऐड करेंगे, राइट? तो हम चलते हैं ऐड की ओर। तो यहाँ पे एक खास बात है कि पहले हम लोग जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से जेंडर के लिए हम कौन सा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हमने 10 ब्रांड्स फॉर ईच मेल एंड फीमेल सेपरेटली इसमें रखे हुए हैं। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि अगर हम मेल का करते हैं तो हमारे पास कौन सी 10 ब्रांड्स हैं। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन वी हैव दीज 10 ब्रांड्स एंड सिमिलरली इफ वी वांट टू ऐड एनी प्रोडक्ट फॉर फीमेल वी हैव 10 ब्रांड्स। खुशी एक बार 10 फीमेल वाले। तो इसे अकॉर्डिंग 10 डिफरेंट ब्रांड्स आर अवेलेबल फॉर द फीमेल। तो अब हम फीमेल के लिए एक ज़ारा ब्रांड के अंदर कोई भी आउटफिट अवेलेबल में वांट करते हैं, हम उसकी डिटेल्स ऐड कर रहे हैं। You have to select the gender, then you have to select the brand, then the garment name, select the fabric, then we'll select the color, select the size, and then we will enter the price. And finally, we are going to upload the photo of the product. अभी बस ये एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं। साइड में प्रीव्यू भी हो जाएगी, जो भी चीज़ आप ऐड कर रहे हैं वो दिख जाएगी। और अब हम सेव करेंगे फाइनली, और अब ये सेव हो चुकी है, मैसेज हमें मिल चुका है। तो एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूँगी ऐड न्यू गारमेंट पे जगह कि हमने फिलहाल, क्योंकि ये प्रोटोटाइप है तो हमने बहुत सारी अवेलेबिलिटीज़ हम नहीं रख पाए, इसलिए हमने कुछ चीज़ों को कांस्टेंट रखा है। लिस्ट के फॉर्म में हमने ऑलरेडी कुछ चीज़ों को कांस्टेंट पहले से ही प्री डिफाइंड कर दिया था। वो ये है, जैसे हमारी ब्रांड्स हैं 10 फॉर मेल एंड 10 फॉर फीमेल, ये हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड कर दिए थे। सिमिलरली हमारे जो फैब्रिक है, फैब्रिक भी हमने कुछ प्री डिफाइंड कर दिए थे, कॉमन जो होते हैं फॉर नाउ। उसी तरह जो हमारे कलर्स हैं, कलर्स भी हमने कुछ 10 जनरल कलर्स फॉर नाउ में रख दिए थे, और उसी तरह हमारे साइजेस भी। तो चलो अब हम देखते हैं मॉडिफाई गारमेंट। अब हम मॉडिफाई गारमेंट पे जाएंगे तो सबसे पहले मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हम इसको ब्रांड के ब्रांड के बेसिस पे कर रहे हैं। तो पहले जो ओनर है वो सिलेक्ट करेगा कि कौन सा आपको किस कौन से गारमेंट के लिए, किस मेल के लिए या किस फीमेल के लिए आपको जो गारमेंट है वो देखना है, मॉडिफाई करना है, व्हाटएवर। तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे जेंडर। तो क्योंकि हमने अभी जो प्रोडक्ट है वो फीमेल के लिए एंटर किया था तो हम फीमेल पर जाएंगे। तो इसके बाद जो हमारे 10 फीमेल ब्रांड्स हैं वो हमारी स्क्रीन पे हमें दिखेंगे। तो इसके बाद जो भी हमने अभी प्रोडक्ट ऐड किया था, सपोज इट वाज ऑफ ज़ारा, वो हमारे पास सामने आ जाएगा व्हेन वी सिलेक्ट द ज़ारा ऑप्शन। तो अब हमारे पास सामने आ चुका है ज़ारा के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे को सामने दिख जाएंगे। व्हेन वी विल क्लिक ऑन दी मॉडिफाई ऑप्शन तो हमारे पास फिर से वही प्री पेज आ जाएगा जो हमारे पास ऐड के लिए आया था, बट दिस टाइम हमारे पास वो सारी चीज़ें डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल होंगी जो हमने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। अब हम कोई मॉडिफिकेशंस करनी है तो हम यहाँ पे वो कर सकते हैं। सपोज इफ यू वांट टू चेंज द गारमेंट नेम, क्योंकि आउटवेयर है पर हम इसको और स्पेसिफाई करके बताना चाहते हैं कि दिस इज अ गाउन, तो हम गाउन लिख सकते हैं। एंड अब हमसे मान लो कोई गलती हुई है क्योंकि दिस डजंट लुक्स लाइक इट इज ऑफ सिल्क, तो हम अब इसका कॉटन या फैब्रिक जो भी हमें इसका फैब्रिक चेंज करना है कर सकते हैं। एंड सिमिलरली वी कैन चेंज द कलर एज वेल। तो अब हम इसे सेव कर देंगे। अपडेटेड का मैसेज आ चुका है कि ये फाइनली सेव हो चुका है, द मॉडिफिकेशंस हैव बीन सेव। अब हम बढ़ते हैं सर्च की ओर। सर्च में भी हमारे पास सेम जो है इंटरफेस रहेगा, सामने हमारे पास मेल और फीमेल का ऑप्शन आएगा। तो क्योंकि हमने अभी तक एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है अंडर दिस अकाउंट ऑफ दिव्या, तो अब हम बढ़ते हैं इसकी ओर। तो फीमेल पे क्लिक करेंगे, देन सेम 10 ब्रांड्स विल कम इन फ्रंट ऑफ अस एंड देन वी विल क्लिक ऑन दी ऑप्शन ज़ारा, क्योंकि अभी हमने ज़ारा ही ऐड किया, एंड देन वी विल बी एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी सारी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में। ऑल्सो अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले हमने इसकी इन्फॉर्मेशन में कुछ और चीज़ें ऐड करी थी, बट ये अब एक प्रूफ की तरह आपको दिख रहा है कि जो हमने मॉडिफिकेशंस करी वो भी साथ साथ यहाँ पे दिखी है, एज यू कैन सी। और अब हम यहाँ से बैक जा सकते हैं, क्लोज है, और हम नीचे जा सकते हैं। हर विंडो पे एक बैक का ऑप्शन दिया है ताकि अगर वापस उस ब्रांड के अंदर हमें कोई और प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन देखनी हो तो हमें बिल्कुल मेन डैशबोर्ड पर ना जाना पड़े, हम पिछली विंडो पे ही जाएंगे जहाँ पे हमारे सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नाउ हमारा जो फाइनल ऑप्शन है डिलीट गारमेंट का, उसको देखते हैं। सेम अगेन क्लिक ऑन द फीमेल एंड देन ज़ारा के अंदर ये नाउ तो डिलीट करना चाहेंगे तो कंफर्मेशन का रिकन्फर्म करने के लिए हमारे पास एक मैसेज आएगा वेदर यू वांट टू डिलीट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और नॉट, और इससे हमारा ये डिलीट हो जाएगा और वो क्लियर दिख जाएगा। इसके अलावा हमने इसमें एक लॉग आउट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। इफ़ यू डोंट वांट टू कीप योर सेल्फ लॉग्ड इन तो आप इससे लॉग आउट भी कर सकते हैं। लॉग आउट करेंगे तो इससे हमारा जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो भी बंद हो जाएगा और हम अपनी वापस से ऑथेंटिकेशन वाली विंडो पे आ जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच।